हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 और चैप्टर नंबर 5। ठीक। और इस चैप्टर में जो है आज हम डिस्कस करेंगे वेद के बारे में। ठीक। इन दिस वीडियो वेद कितने थे और किस वेद में किस वेद में जो है किस चीज़ का वर्णन किया गया, उन सब को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो का पूरा क्रेडिट जो है कुमार एडुटेनमेंट ऐप को जाता है, बिकॉज ऑफ ये पीडीएफ है वहीं से उठाई गई है। ठीक। तो कुमार सर को एवं कुमार सर की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम बात करेंगे इस वेद के बारे में। ठीक। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। आप कह सकते हैं कि वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान बोले तो नॉलेज। ठीक। वेद के प्रकार की बात करें तो वेद जो है 4 प्रकार के हैं। सबसे प्राचीन वेद और सबसे पहले का वेद ये है आपका ऋग्वेद। इसके बाद सामवेद, फिर यजुर्वेद और अंतिम वेद जो है ये आपका है अथर्ववेद। ठीक। ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में जो है देवी देवताओं की स्तुति में भजन आदि शामिल है, यानी कि देवी देवताओं की याद में, प्रार्थना में, ठीक है ना, इसमें जो है भजनों को शामिल किया गया है। ठीक। इसी प्रकार से जो है प्रारंभिक वैदिक युग, ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक। आगे बात करें सामवेद के बारे में तो सामवेद में जो है संगीत प्रस्तुति के लिए ऋग्वेद की जो है पुनर्स्थापना है, यानी कि सिंपल है। जो सामवेद है, सामवेद में संगीत की बात की गई है। ठीक। इसमें जो ग्रंथ हैं या सूक्तियाँ हैं वो पद रूप में हैं, यानी कि गायन योग्य है। ठीक। यजुर्वेद की बात करें इसमें प्रार्थना, यज्ञ, प्रार्थना आदि का वर्णन किया गया। एंड अथर्ववेद की बात करें तो इसमें आकर्षण मंत्र और जादुई मंत्र आदि के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक। उत्तर वैदिक काल। ठीक। देखो यहाँ पे जो है यहाँ बात की गई ऋग्वेद में। ऋग्वेद के समय जो है वैदिक युग की शुरुआत की गई थी। ऋग्वेद के बाद जैसे ही आगे समय बढ़ा और आगे समय जब बढ़ा तो फिर जो है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की स्थापना की गई और इस समय जो है समाज जो है उत्तर वैदिक काल की तरफ चल पड़ा था। ठीक। आगे बात करें तो इसमें बात की गई है संस्कृत भाषा में रचित किए गए, ठीक है ना, सारे वेद। एंड दुनिया में सबसे पुराना साहित्य ये आपके वेद ही हैं। ठीक। आगे बात करें ऋग्वेद के बारे में डिटेल तो ऋग्वेद में यहाँ पे बात की गई है सबसे पुराना वेद है और ये जो है 2700 से 3500 साल पुराना है। 2700 से 3500 साल पुराना मानते हैं कौन? ऋग्वेद, ठीक है ना। और ऋग्वेद में जो हजारों से अधिक सूक्तों का वर्णन किया गया है। ठीक। ऋग्वेद पुरानी वैदिक संस्कृत में लिखा गया है और इस पुरानी वैदिक संस्कृत को प्राच्य संस्कृत भी कहते हैं। क्या? प्राच्य संस्कृत भी कहते हैं। इसे पढ़ने के बजाय जो है सुनाया और गाया इसे पढ़ने के बजाय सुनाया और सुना गया। ठीक। आगे बात करें उल्लिखित देवता, यानी कि ऋग्वेद में किन किन देवताओं का वर्णन किया गया उसके बारे में। तो अग्नि देवता का वर्णन किया गया। ठीक। इंद्र देवता का वर्णन किया गया और इंद्र जो है यह एक योद्धा के भगवान थे। ठीक। एंड आगे बात करें सोम एक पौधा था। ठीक। इसका वर्णन किया गया और इसको सोम देवता के भी नाम जानते हैं और इस सोम के पौधा से ही जो है सोम रस का निकाला जाता था। ठीक। आगे बात करते हैं इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ठीक। जो हिस्टोरियन है वो ऋग्वेद का अध्ययन किस प्रकार से कर रहा है। अतीत के बारे में अध्ययन करते समय इतिहासकारों ने लिखित स्रोतों की जानकारी की। ठीक। आगे बात की जा रही है उन्होंने जो है ऋग्वेद का अध्ययन किया और अधिकांश भजन संवाद के रूप में पाए गए। ठीक। आगे बात करें तो उन्होंने, यानी कि इतिहासकारों ने जो है निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए संवादों का अध्ययन किया। ठीक। आगे यहाँ पे ये जो है ओरिजिनल ऋग्वेद यहाँ पे दे रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक। और कश्मीर में बुर्ज पत्र पर ऋग्वेद की पांडुलिपि मिली है और अब पूरे महाराष्ट्र की लाइब्रेरी में यह संरक्षित है। ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है प्रार्थना और लड़ाई। ठीक। बैटल्स। प्रार्थना मतलब भगवान को की गई प्रार्थना, भजन और कह सकते हैं यहाँ पर जो यज्ञ, ठीक है, और लड़ाई बैटल युद्ध। ठीक। ऋग्वेद में अधिकांश प्रार्थनाएं जो है वो मवेशियों, बच्चों और घोड़ों के लिए की गई हैं। ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है घोड़ों को रथों में बांधा जाता था, ठीक है ना, और युद्धों में उपयोग किया जाता था। ठीक। लड़ाई का उद्देश्य
जो कब्जा करना था। ठीक, उस समय जो लड़ाई होती थी उसका जो मेन ऑब्जेक्ट हुआ करता था वो था मवेशी के लिए, और मवेशी में प्रमुख रूप से गायों को प्राप्त करने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। ठीक, इसके साथ भूमि के लिए, चरागाह के लिए और आपका जल के लिए और लोगों के लिए लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक, अब बात करते हैं धन का उपयोग, यूज ऑफ वेल्थ उस समय किस प्रकार से किया करते थे। ठीक, तो राजाओं द्वारा रखा गया, ठीक है ना, पुजारियों को जो दिया गया, ठीक, एंड जो है लोगों के बीच बांट दिया जाता था, एंड यज्ञों के प्रदर्शन के लिए भी जो है धन का उपयोग किया जाता था। ठीक, आगे बात करें तो आगे हम बात करें, देखो यहाँ पे धन से आशय जो है सीधे तौर पे जो है सिक्कों से या नोटों से नहीं है। ठीक है ना, एक बात यहाँ पर याद रख लेना, धनों का जो उपयोग किया जाता, धन का उपयोग जो है वस्तु विनिमय पद्धति के आधार पर किया जाता था। सिंपल है, जैसे आपके यहाँ पे 1 किलो गेहूँ हुए, ठीक है ना, और एक दूसरे व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति के यहाँ पे जो है 1 किलो बाजरा है। ठीक, जिसको पास जो है गेहूँ है, गेहूँ वाले ने बाजरा दे दिया, गेहूँ वाले ने इसे अपने गेहूँ दे दी और बाजरा ले लिया। ठीक है ना, तो इसी पद्धति को जो है वस्तु विनिमय पद्धति बोलते थे। ठीक, आगे बात करें योजना या यज्ञ। ठीक, योजना या फिर यज्ञ। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं अनुष्ठान पवित्र अग्नि के सामने जो है अक्सर मंत्रों के जो है साथ किया जाता था। जैसे यहाँ पर हवन जल रहा है, ठीक है ना, और इसमें जो है आग जल रही है और इसमें जो है कई प्रकार की सामग्री डालते थे और सामग्री के साथ जो है जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता था, ठीक है ना, उसी को यहाँ पे बात की गई है। आगे बात की जा रही है वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। ठीक, तो लोगों का वर्णन जो है करने के लिए शब्द। ठीक, तो यहाँ पे जो है पुरोहित का अर्थ क्या हुआ करता था, देख लें कि इसमें जो है ब्राह्मण कहलाते थे। ठीक, जो लोग पुरोहित होते थे वो ब्राह्मण कहलाते थे, एंड विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान किया करते थे। ठीक, अगर हम बात करें राजा की, राजा जो है ये राजधानियाँ महल या सेनाएं न रखते थे। ठीक है ना, न ही वे एकत्र हुआ करते थे और वे बेटे राजा के रूप में पिता के उत्तराधिकारी नहीं बनते थे। ठीक है ना, उनके जो बेटा थे वे उत्तराधिकारी के रूप में राजा नहीं बनते थे। ठीक, जन या विश्व की बात करें तो ये शब्द समग्र रूप से लोगों या समुदाय का वर्णन करते थे। एंड आर्य की बात करें तो जिन लोगों ने भजनों की रचना की है उन्हें जो है आर्य कहते थे। और आर्य का जो मतलब शाब्दिक अर्थ कहें तो इसका मतलब है कुलीन। ठीक है ना, उच्च वर्ग में या उच्च कुल में पैदा हुआ व्यक्ति। ठीक, आगे बात की जा रही है दासों के बारे में या दस्य या दास के बारे में। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो बात की गई है वो आर्य अपने विरोधियों को दास कहते थे। ठीक, एंड वे पुरुषों और महिलाओं को अक्सर युद्धों में पकड़ लिया जाता था। ठीक, यहाँ पे बात की गई है पेशा के बारे में, उस समय के जो व्यक्ति थे उनका प्रमुख रूप से क्या पेशा था। ठीक, आज की डेट में जॉब है, ठीक है ना, और तमाम प्रकार के सेक्टर, बट उस समय ऐसा कुछ नहीं था। उस समय लोग प्रमुख रूप से पशु पालते थे, खेती करते थे और आभूषण बनाते थे। ठीक, और आभूषण में जो है जरूरी नहीं सोने चांदी के बनाते थे, ये आभूषण जो है अन्य के भी यानी कि अन्य सामग्री के भी बनाए जाते थे, जैसे पत्थर के बनाते थे। ठीक, और इसके साथ जो हड्डियों के भी आभूषण बनाए जाते थे। ठीक, एंड आगे बात करें तो आगे मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते थे। ठीक, धातु का काम करते थे और जो है रथ आदि का निर्माण भी किया करते थे। ठीक, मेगालिथ के बारे में यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे बात की गई शाब्दिक अर्थ इसका होता है बड़े पत्थर। ठीक, एंड लोगों द्वारा पत्थरों की जो व्यवस्था की गई है। ठीक, एंड उसी को जो मेगालिथ बोलते हैं। ठीक, एंड यहाँ पे आगे बात की जा रही है दफन स्थलों को चिन्हित करने के लिए उपयोग किया जाता था किसका, मेगालिथ का। सिंपल है, बड़े प्रकार के पत्थर थे, जैसे कोई व्यक्ति जो मर गया है, ठीक है ना, उसको गड्ढा खोदा और गड्ढे खोद के बाद उसे यहाँ लिटा दिया और ऊपर से बड़ा पत्थर रख दिया। जो बड़ा पत्थर रखा जाता था उसी को बड़े पत्थर को इंग्लिश में जो है मेगालिथ बोलते थे। ठीक, दफन स्थलों को चिन्हित करने के लिए जो है प्रयोग किया जाता था। एंड आगे बात की जा रही है मेगालिथ खड़ा करने की यह प्रथा जो 3000 साल पहले से शुरू हुई थी। ठीक, एंड आगे बात कर रहा है पूरे दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व और कश्मीर में प्रचलित है। कुछ सतह पर थे और कुछ अक्सर भूमिगत थे। ठीक, और यहाँ पे आगे देखते हैं, आगे जो बात की जा रही है
मृतकों के साथ जो सामान दफनाया जाता था उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। ठीक, तो प्राचीन काल में जो लोग थे, ठीक है, उनकी यह मान्यता थी कि व्यक्ति मरने के बाद भी उसकी एक लाइफ होती है, वह एक जीवन जीता है। ठीक, इसलिए जो है व्यक्ति मरने से पहले जिन जिन वस्तुओं को यूज करता था उन सभी वस्तुओं को वह मरने के बाद उसकी कब्र में जो है दफना दी जाती थी। ठीक, इन चीज़ों के बारे में खोज करते हुए पुरातत्ववेत्ताओं ने यह मान लिया कि लोगों की सामाजिक स्थिति अलग अलग होती है। ठीक, कुछ लोग जो है अमीर हुआ करते थे एंड कुछ लोग गरीब, और कुछ प्रमुख अन्य अनुयायी, यहाँ पे जो है गरीब, अमीर और कुछ जो और कह सकते हैं संत, ठीक है ना, उस प्रकार उस समय के महात्मा, उनके जो है अनुयायी हुआ करते थे। ठीक, सोने और पत्थरों के आभूषण, और आगे बात करें एक से अधिक शरीर। एक से अधिक शरीर का मतलब है जैसे कोई मानव दफनाया गया है और मानव के शरीर के साथ ही वहाँ पर कुत्ता या बकरी का शरीर भी मिला है, यानी कि उसका कंकाल मिला है। ठीक, इसी प्रकार से जो है घोड़े के उपकरण मिले। ठीक, एंड आगे बात करें तो जानवरों के कंकाल मिले। ठीक, औजारों और हथियार मिले और विशिष्ट बर्तन मिले। ठीक, औजार हथियार का मतलब है जीवित रहने पर जिन औजार हथियारों का उसने प्रयोग किया वो मिले। ठीक, और विशिष्ट बर्तन, जिन बर्तनों में वह खाता पीता था उन बर्तनों को वहाँ पर देखा गया है कब्र के पास। ठीक, आगे बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है इनाम गांव में विशेष तरीके से दफनाना। ठीक, भीमा की सहाय, एक बात याद कर लेना, इनाम गांव ये महाराष्ट्र में स्थित है और भीमा भी ये महाराष्ट्र की तरफ है। ठीक, भीमा की सहायक नदी थी घोड़, ठीक है ना, नदी पर स्थित जो है ये इनाम गांव है। एंड आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है वयस्कों को उत्तर दिशा में, ठीक है ना, वयस्कों को जो उत्तर दिशा की ओर सिर करके सीधा लटाकर जो जमीन में गाड़ दिया जाता था। कभी कभी दफन घरों के भीतर ही जो है किया जाता था। ठीक, जो दफन हुआ था कई बार तो घर के अंदर ही कर दिया जाता था। ठीक है ना, एंड बात करें ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ और आपका साउथ, तो नॉर्थ की ओर उनका सर और साउथ की ओर उनके पैर किया करते थे। ठीक, और ये जो प्रचलन है, यह प्रथा है, वह आज भी देखने को मिलती है। ठीक, कभी कभी दफन घरों के भीतर ही किया जाता था। एंड जिन बर्तनों में भोजन और पानी होता था, ठीक है ना, ऐसे बर्तन जो भोजन और पानी के लिए प्रयोग किए जाते थे उन बर्तनों को मृतकों के साथ जो है रख दिया जाता था और एक सब को क्रॉस लेग्ड स्थिति में रखा गया था। ठीक, वन बॉडी वाज प्लेस्ड इन अ क्रॉस लेग्ड पोजीशन। ठीक, यहाँ पर जो है ये ख़त्म हो चुकी है। ठीक, यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रही है और यहाँ पे कहा गया है कि जिन बर्तनों में जो भोजन और पानी होता था, ठीक है ना, उन मृतकों के साथ रख दिया जाता था। लोगों का उस समय यह विश्वास था कि मरने के बाद भी लोगों की जीवन होता है, लोगों की ज़िंदगी होती है, इसलिए वह मरने से पहले जिन वस्तुओं को व्यक्ति अपने साथ मतलब प्रयोग करता था उन सभी वस्तुओं को जनरली जो है उसके साथ जो है दफना दी जाती थी। ठीक, सच कहें तो आज भी ऐसी परंपराएं देखने को मिलती हैं, जैसे उत्तर की ओर सर करके लटाना, ठीक है ना, अगर आप चिता जला रहे हो तो, ठीक है ना, और इसके साथ जनरली देखा जाता है आज की डेट में भी कि मृतक के साथ जो है उसके द्वारा उपयोग किए गए लगभग सभी सामानों को उसी के साथ रख के जला दिया जाता है। ठीक।